अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किड्स मैथ ट्यूब। हम इस चैनल में जिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड मैथ वाइज और स्टैंडर्ड है क्लास 4। ठीक है जी। अभी इस चैनल पे प्राइमरी के वाले से वीडियोज़ हैं, फिर सेकेंडरी के वाले से वीडियोज़ होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, समझाने का तरीका पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लेके जाएँ। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 8 जो है ज्योमेट्री। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 8 है ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द कंपोनेंट्स ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स एंड देयर यूजेस। The children will learn to draw parallel and non-parallel lines, angles, triangles, quadrilaterals, polygons and circle। हम ज्योमेट्री के अंदर लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन, सर्किल, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम चीज़ों को मेजर करने के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जब हम बच्चे को स्टार्टिंग से गाइडलाइन दे देते हैं तो बच्चा फिर आगे जाके इजीली एंगल्स को नाप सकता है, एंगल्स ले सकता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज मेरा यूनिट नंबर जो 8 है ना, उसका सिर्फ इंट्रो है। देखिए, हम बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स लेके देते हैं लेकिन हम उन्हें ये नहीं बताते कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम बच्चों को नहीं बताते। बच्चे बेचारे जो है ना, अगर आप अभी भी किसी बच्चे, बड़े बच्चे से ये पूछे ना कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये चीज़ें आपको गिवन है तो ये किन चीज़ों के लिए हैं, तो वो आपको सिर्फ 1 या 2 का जवाब देगा, उसके बाद नहीं देगा। जैसे स्केल वो बता देगा, डी वो बता देगा, प्रकार वो बता देगा, बाकी जो और चीज़ें हैं उसके बारे में वो नहीं बताएगा। तो मेरा आज जो है वो इस यूनिट का इंट्रोडक्शन है कि ज्योमेट्री है क्या, और जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें जो हमें चीज़ें गिवन होती हैं तो उनका हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि बच्चे को इतनी नो हाउ तो होनी चाहिए कि हमें जो ये चीज़ें दी गई हैं इनका यूज़ क्या है। फर्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ जाता है रूलर, यानी कि स्केल। आपको पता है कि हम लेंथ को मेजर करने के लिए और लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टर, यानी कि डी। हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए जब हमें एंगल को नापना होता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे पास आ जाता है दिस इज़ अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स। आपने ये पेयर देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन बच्चों को कोई नो हाउ नहीं होती कि हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं। तो हमें बच्चों को बताना है कि ज्योमेट्री बॉक्स में चीज़ें मौजूद हैं तो ये किन चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये दो हमारे पास जो स्क्वायर शेप के होते हैं, ये हमारे पास एक तो लाइन को स्ट्रेट करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, परपेंडिकुलर को नापा जाता है, पैरेलल लाइंस जो है हमारे पास ड्रॉ की जाती हैं, या हमें ऐसे कोई एंगल्स या फिगर बनाए जाते हैं जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, उनमें हमारे पास इस स्क्वायर पेयर को यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपास। देखिए, कंपास तो आप लोगों को पता है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, सर्किल को ड्रॉ करने के लिए, रेडियस को मेजर करने के लिए। ठीक है जी। अब हम कोई भी सर्किल ड्रॉ करते हैं तो कभी कभी हमें सर्किल ड्रॉ करना होता है, कभी हमें सर्किल से मिड पॉइंट से लेके लास्ट लाइन तक हमें उसका रेडियस भी मालूम करना होता है, तो हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं इसके। तो ये हम लोग कंपास तो यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन इसके बारे में हमें नो हाउ नहीं होती कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ अ डिवाइडर, सम टाइम कॉल्ड अ पेयर ऑफ डिवाइडर्स। इट इज़ यूज टू मेजर गिविंग लेंथ। हमें जो लेंथ गिवन है, जो हमें लेंथ दी जाती है, उस लाइन को नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है वो ये लाइन दी गई है, यानी कि हमें एक लाइन ड्रॉ करके दी गई है। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, इसका एक पॉइंट यहाँ रखा और दूसरा पॉइंट यहाँ रख के इसे नापा, और नापने के बाद फिर हमने वैल्यू लिखी जितना हमें उसको मेजर करना था। तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। ये किस लिए कि जब हम लोग ज्योमेट्री का वर्क कर रहे होते हैं, आपको पता है एंगल मेजर करने हो, एंगल बनाने हो, कुछ भी करना हो तो हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। कभी भी एंगल जो है वो पेन से या मार्कर से नहीं बनते, पेंसिल से ही बनाए जाते हैं। तो इसीलिए ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हमें ये चीज़ें गिवन होती हैं ताकि हम इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्री चैप्टर के हवाले से, कि हमें पता हो कि हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें जो हमें चीज़ें गिवन होती हैं तो उनका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किन किन जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है जी, ये था यूनिट नंबर 8 का छोटा सा इंट्रो। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।